श्री राधे, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर। सभी मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आपकी सारी कक्षाएं अच्छे तरीके से चल रही हैं। सभी प्यारे साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में और क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एएसओ के लिए डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के द्वारा आपके लिए प्यारे साथियों ये संकल्प बैच जो चालू किया गया है वो मात्र आपका 777 रुपीज़ का है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से प्यारे साथियों कि इस बैच की अगर मैं बात करूं तो इस बैच में अभी आपकी 3 क्लासें चल रही हैं, जिसमें स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की कक्षाएं लगातार विधिवत रूप से चल रही हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो पढ़ने वाले हैं, अगर मैं आपसे बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और हम चीज़ों को जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि भैया मैथ्स में प्रैक्टिस करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा चुके हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप आज विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करेंगे साथियों। तो देखिएगा ध्यान से, ये बुक आपको दिख रही है प्यारे साथियों। अगर आपने अभी तक इस बुक को ऑर्डर नहीं किया है तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि ये बुक आपके उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन मिलना तो पॉसिबल नहीं है। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दें और ऑनलाइन ऑर्डर आप इसे जब करेंगे प्यारे साथियों तो आपको कहां से करना है? आपको करना है टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन से। टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं प्यारे साथियों। सभी जगह से जब आप इस बुक को ऑर्डर करेंगे तो ये ऑनलाइन मिलेगी आपको प्यारे साथियों, और ये ऑनलाइन आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगी। चलिए भाई, आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक प्रॉपर तरीके से आ रही है। मेरी आवाज अगर आप तक प्रॉपर आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। फिर अपन सेशन को स्टार्ट कर देते हैं और ये बुक आपको 4 से 5 दिन में आपके घर उपलब्ध हो जाएगी। बाई पोस्ट आपके पास पहुंचती है। आप इस बुक को प्यारे साथियों अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर
कर सकते हैं, वहां से भी आपको ये बुक परचेज करने का मौका मिलता है। देखिएगा प्रश्न, ये करा दिया था आपको, ये देखना है ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है आपसे, 4 दिखा, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। इकाई का अंक बोले तो क्या निकालना है साथियों, आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ये मैं आपको बता दिया था। चलिए अब देखो ध्यान से, 4 दिखा तो पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या शेष बचेगा 1, तो 4 पे पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, इंटू 5 का 5 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और 4 पंजे 20, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा साथियों आपका 0 हो जाएगा। तो लास्ट में जो डिजिट आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा साथियों अगला देखते हैं। देखिए आपको संख्या दे रखी है 2137, आपको लास्ट वाला अंक 7 दिखा तो आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। कल का नियम आपको पता होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यदि संख्याएं आपको गुणा या जोड़ के रूप में दी हुई हैं तो हमें क्या करना होता है कि प्रत्येक संख्या का अंतिम अंक लेना है। अगर जोड़ दे रखा है तो जोड़ करेंगे, और गुणा दे रखा है तो गुणा करेंगे। प्रत्येक संख्या का लास्ट वाला अंक लेंगे, अगर जोड़ का प्रश्न है तो जोड़ करेंगे, और गुणा का प्रश्न है तो गुणा करेंगे। और ये सारा काम करने के बाद जो अंक सबसे लास्ट में आएगा वही आपका क्या कहलाएगा इकाई अंक कहलाएगा। और इकाई अंक को प्यारे साथियों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है आपका यूनिट डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, यूनिट डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, यूनिट डिजिट कहा जाता है। फिर हमने बताया था कि यदि आपके अंकों पर पावर लगी हो, क्या लगी हो, पावर लगी हो, तो यदि अगर पावर लगी है तो पहला पॉइंट क्या बताया था, पावर लगने पर सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आता है वो सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए आपका कि अगर दी गई संख्या में 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी लास्ट वाला अंक दे रखा है तो पावर कितनी भी लगी हो नो चेंज रहता है। अगर इसके अलावा कुछ दे रखा है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो देखो कितने तक 52 तक चला जाएगा, क्या शेष बचेगा आपका 2, तो उसे इकाई अंक पर पावर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखो 49। तो बताओ इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, तो प्यारे साथियों इकाई अंक आपका 9 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, तो इकाई अंक आपका 9 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी हो जाएगा। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आगे देखेंगे साथियों, देखिए 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। अब देखो ये क्या होगा आपका, ये 4 की पावर 2 हो जाएगा आपका, और ये प्यारे साथियों 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस का 64, तो मिला के कितना हो जाएगा आपका 80। तो इकाई अंक क्या होगा आपका, तो 0 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 0 क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक, बोले तो यूनिट डिजिट जो है वो आपका 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा आपका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए। देखिएगा अब आपको दे रखा है 81 से लेकर मल्टीप्लाई करते करते आपको 89 तक जाना है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों इसमें 84 भी आएगा, फिर 85 भी आएगा, और जैसे ही 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और शायद मैंने ये बात आपको लिखाई थी अच्छे तरीके से। क्या लिखाया था बताइए, कि यदि इकाई अंक में गुणा दे रखा है और कहीं भी अगर 0 आती है तो कंप्लीट वैल्यू आपकी जो आएगी वो क्या आएगी। सर 3 वाला दोबारा बता दो, क्या था बताइए इसमें बेटा। इसमें देखो 7 दिख रहा है आपको पावर को बेटा 4 से भाग लगाओगे तो क्या शेष बचेगा आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हमने क्या बताया था कि जो आपके प्रश्न में इकाई अंक दे रखा है उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप शेष फल को पावर के रूप में लिखेंगे। तो बताओ इकाई अंक दे रखा है 7, शेष फल बचा 2, तो क्या आ गया 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है अंकुर त्यागी जी। अब देखो ध्यान से, तो इस श्रेणी का क्या हो जाएगा आपका 0। और मैंने आपको ये बात लिखाई भी थी कि यदि किसी प्रश्न में कहीं पर भी
गुणा करके लास्ट डिजिट 0 आती है तो इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जितने साथी मेरे साथ अभी क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप समझने लग गए, आप चीजों को जान गए या नहीं जान गए। अगर जान गए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए। देखिए फिर आपका 2153 है तो इकाई अंक क्या है आपका? 3 है। देखो 4 का भाग देंगे तो 64 तक पूरा पूरा चला जाएगा, क्या शेष बचेगा आपका? 3। तो 3 पे पावर 3 क्या हो जाएगा आपका? 27। तो बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका? यही क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? आपका इकाई अंक या यूनिट डिजिट कहलाएगा। इकाई अंक या इसी को हम लोग क्या कहेंगे आपका? इसी को यूनिट डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? इसी को यूनिट डिजिट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मीनाक्षी बोल रही है यस सर, अविनाश कुमार बोल रहे हैं, जाबर सिंह जी कह रहे हैं अविनाश कुमार 7, बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपको दे रखा है 7 की पावर 10। अब देखो ध्यान से, 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड किया तो क्या शेष बचा आपका? 2। तो 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका? 49। तो बताओ इकाई अंक क्या होगा आपका? तो 9 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 9 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा प्यारे साथियों आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये हम लोगों ने आपको करा दिया लास्ट क्लास में, ये वाला प्रश्न भी हम लोगों ने कर लिया, ये वाला भी कर लिया। देखिए हाँ ये मैं करा चुका हूं आपको लास्ट क्लास में, वो नहीं करेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि द सम ऑफ 101 से लेकर और 200 तक का योग करना है। मतलब आपको 101 से और 200 तक का योग बताना है। तो आप समझिएगा ध्यान से, ये कौन सा वाला फॉर्मेट काम में आएगा यहां पर आपका? ए से बी तक संख्याओं का योग, ए से बी तक संख्याओं का योग, ए से बी तक संख्याओं का योग। तो प्यारे साथियों ए से बी तक संख्याओं का यदि हमें टोटल निकालना है तो आप समझिएगा ध्यान से कि ए से बी तक संख्याओं का टोटल क्या आ जाएगा आपका? तो ए से बी तक संख्याओं का टोटल निकालने का तरीका क्या होता है आपका? योग इनटू अंतर प्लस में 1 और बटा में क्या हो जाएगा आपका? 2। योग कितना होगा आपका? 301 हो जाएगा इनटू 200 में से 100 बन गया तो 99 बचा, 99 में 1 और ऐड किया तो क्या हो जाएगा आपका? 100 अपॉन में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका देखो 30100 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा आपका? 15050। कितना हो जाएगा आपका? 15050। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। याद करिए मैंने आपको लिखाया था, याद करो कि n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग की अगर बात करें अपन, n प्राकृत संख्याओं का योग अगर अपन निकालें तो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था आपको? n इंटू एन प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका? 2 होता है। बिल्कुल सही है। चलिए रविशंकर जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिएगा भाई आगे देखते हैं। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि 75 से लेकर 97 तक जितनी नंबर्स दे रखी हैं उन सबका आप सम बताइए। उन सबका क्या बता दीजिए? सम बता दीजिए, मतलब कि उन सबका योगफल बता दीजिए कि उन सबका योगफल कितना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये वही कॉन्सेप्ट है आपका ए से बी तक। तो क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों का योग करेंगे तो देखो 2 और ये हो जाएगा 172 इनटू कितना बचेगा आपका? 22 तो 23 बटा कितना हो जाएगा आपका? 2 से डिवाइड करेंगे देखो 2 8 16 2 6 12 तो 86 इंटू 23 करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 1978। कितना आएगा आपका 1978 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1978 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1978 क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, याद करो मैंने कुछ लिखाया था आपको कि यदि यदि कुछ संख्याएं लगातार बढ़ते और घटते क्रम में दी हों तो उनका योगफल, क्या लिखाया था साथियों? याद करो, अधिकतम संख्या का वर्ग। अधिकतम संख्या का वर्ग, अधिकतम संख्या का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। अधिकतम संख्या का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर। तो देखो याद करिए, आपको इसमें देखो 1 से लेके 50 तक दिख रहा है, फिर वापस आपको देखो 49 से लेके 1 तक दिख रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके प्यारे साथियों? 50 है। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों आपका 2500। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ये कह रहा है कि 1 से लेके 10 तक को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है? 55 आता है। तो ये कह रहा है 6 से लेके 60 तक की संख्याओं को यदि ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो देखो प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि अगर मैं इसमें से 6 बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा? देखो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, और ये इसी तरीके से 6 गुणा 10 60 होता है। अब देखो इसका मान आपको ऊपर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 55, तो ये हो जाएगा आपका 330। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका 330 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे ढंग से भली भांति प्रकार से समझ में आ चुकी होगी। कितना हो जाएगा आपका? 330 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नेह कुमार हैं जी, वेरी गुड। देखो आपके अगर उत्तर आएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब आप अगर प्रश्न के साथ आंसर बताना स्टार्ट करोगे तो शायद मुझे फील होगा कि हाँ वाकई में आप समझ रहे हैं और मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक, अगला देखिए, 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल, ये भी कल कर लिया था हमने। अब देखो ये थोड़ा सा एक यहाँ मिस्टेक है, उसको अपन ठीक करेंगे। और देखो ये जो दे रखा है आपको, एक सेकेंड, अब देखिए ध्यान से, ये दे रखा आपको 13573 75 में पदों की संख्या क्या होगी। मतलब देखिए आपको ये दे रखी है लगातार विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं योगफल के रूप में दी हैं, योगफल के रूप में दी गई हैं। क्या है आपकी? लगातार विषम संख्याएं योगफल के रूप में दे रखी हैं। अब देखो ध्यान से, 1 है, 3 है, 5 है, चलते चलते आपका 75 पदों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए नोट डालकर लिखेंगे आप मेरे साथ में, इस प्रकार यदि प्रश्न में दी गई
सभी संख्याएं विषम हैं तो भाई पदों की संख्या, तो आपके प्यारे साथियों पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पदों की संख्या हो जाएगी आपकी n+1/2। मतलब कि जितनी नंबर आपको प्रश्न में दे रखे हैं उसमें आप एक जोड़िए और 2 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, यदि प्रश्न में दी गई संख्याएं सम हो तो पदों की संख्या फिर हो जाएगी आपकी n/2। अगर सम है तो प्यारे साथियों जितने पद दे रखे उसका आधा कर दीजिए, अगर विषम है तो पदों में एक जोड़ के आधा कर दीजिए। ये बात अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या दे रखा है, 75 + 1 करेंगे और डिवाइडेड 2 कर देंगे तो क्या आएगा प्यारे साथियों 76/2। तो देखो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, कितने हो जाएंगे आपके 38 पद हो जाएंगे। उसने यही पूछा है टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो 38। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे साथियों जितने साथी अभी जुड़े हैं वो मुझे एक बार कमेंट करके बस बता दीजिए कि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई, आप यहां तक की चीजों को बढ़िया तरीके से बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, यहां तक की बातों को आप बेहतर तरीके से जान पाए हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दो कि हाँ सर हम सीख गए, चीजें जान पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्टों पर आधारित क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चीजों को बस आपको सीखना है साथियों। आगे देखिएगा, फिर कह रहा देखो 1 3 5 7 9 19। तो देखिए यहां हो जाएगा आपका n+1/2। तो क्या हो जाएगा आपका देखो 99+1/2, तो ये हो जाएगा आपका 100/2। तो कितना आएगा आपका 50। ये किसका मान है, आपका n का मान है। अब आप जानते हैं विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या बताया था प्यारे साथियों आपको, n² बताया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 2500 आ जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अच्छा मैंने अभी कोई बात आप लोगों से पूछी थी तो उस बात के बारे में सब लोगों ने बताया, बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखेंगे। देखो प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपको दिख रहा है क्या करना पड़ेगा, 50 का वर्ग करना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम 50 का वर्ग करोगे तब भी आंसर कितना आएगा प्यारे साथियों 2500। इस सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। आगे देखिए ये कह रहा है 1 से लेकर और आपको 1000 तक का योग करना है। तो आप जानते हैं आपका यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ n बराबर प्यारे साथियों आपका 1000 हो जाएगा। अगर आपको योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला क्या है आपका n × n+1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका देखो 1000 इंटू में 1001 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और इस 2 से ये कटेगा आपका 500 टाइम। तो आंसर क्या बनेगा आपका 500 500। क्या आंसर आएगा आपका 500 500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखिए, देखिए 1 के वर्ग से लेकर 20 के वर्ग तक दे रखा है आपको 2870। फिर कह रहा है 2 के वर्ग से लेके 40 के वर्ग तक। तो साथियों इसको हल करने का तरीका क्या है कि अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलते चलते आपका 20 का स्क्वायर। अब आप जानते हो देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 इंटू इसका मान कितना दे रखा आपका 2870। तो देखिए 0 4 7 28 की 8 हासिल लगी 2, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 की 4 हासिल लगी 3, 4 दूने 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। तो कितना हो जाएगा आपका 11480। कितना आएगा प्यारे साथियों आपका 11480 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 11480 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जी। अंकुर त्यागी बोल रहे हैं कि सर हमारी यूपीजीके की क्लास कब चलेगी। देखिए बहुत जल्दी चलने वाली है, पहले आपकी यूपीजीके वाली बुक तैयार की जा रही है, उसके बाद चलेगी। ओके अविनाश कुमार जी थोड़ा सा करेक्शन कीजिए आप अपने आंसर में, समझिए ये कुछ और कहना चाह रहा है, आपने कुछ और कर दिया है। ठीक है चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। अकेला 2 बाहर नहीं निकलेगा, 2 का स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है चलिए ध्यान से देखिए, ये 5 से लेकर 19 तक का पूछ रहा है। ये पूछ रहा है आपका 5 से 9 तक योग, 19 सॉरी 5 से 19 तक का योग पूछ रहा है आपसे, 5 से 19 तक का योग पूछ रहा है। तो ये वही कॉन्सेप्ट हुआ आपका ए से बी तक योग, ए से बी तक योग अगर ये पूछ रहा है आपसे तो वही कॉन्सेप्ट काम आएगा आपका। वापस के दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 19 में से 5 गया तो 14 बचा, 14 और 1 15 हो जाएगा, और बटा हो जाएगा 2, 2 से ये 12 बार कटेगा प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 180 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर ही दिया हुआ है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 10 का वर्ग तक दे रखा है। तो देखो याद करो क्या आया आपका n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग निकालना है आपको, वर्गों का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या लिखाया था हमने, n इंटू एन प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई होता है प्यारे साथियों आपका 6 होता है। कितना होता है आपका 6 होता है। अब देखो n का मान कितना दे रखा है 10, तो देखो 10 इंटू 11 इंटू 21 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 6, 3 दूने 6, 3 7 21, तो देखो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 35 गुणा में 11, तो कितना हो जाएगा आपका 385 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 385 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 385 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको यहां तक बढ़िया ढंग से अच्छे तरीके से समझ में विधिवत रूप से भली भांति प्रकार से आ चुकी होगी। आगे देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लगातार संख्याएं दे रखी हैं, और कौन सी नंबर है प्यारे साथियों आपकी नेचुरल नंबर दे रखी हैं। इनके स्क्वायर का जो योग है वो कितना है आपका 110 है। मतलब कि कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, अगर उनका हम वर्ग करें और फिर हम उसे जोड़ें तो जोड़ने के बाद हमारे पास आना चाहिए 110। अब देखो अगर सबसे छोटी संख्या आपकी 8 होती तो 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 होता है, ये तो 110 से ज्यादा हो गया तो 8 नहीं हो सकती है। अगर सबसे छोटी संख्या 6 होती तो 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा और 8 का 64 हो जाएगा। देखो 9 और 4 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। और देखो फिर 5 हो जाएगी तो 5 का वर्ग 25, अगली संख्या 6 का वर्ग 36 और इससे अगली संख्या 7 का वर्ग 49। प्यारे साथियों इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आता है 110 आता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो आपकी 5 हो जाएगी। सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी प्यारे साथियों
5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी। तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है। अब जब आपको वर्ग, क्यूब ये सब नहीं दे रखा है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 147 दे रखा कितनी संख्याओं का? 3 का। तो देखो 3 चौके 12 और 3 नाम 27। इसका मतलब एक संख्या 49, इससे पहले 47 आई होगी, इसके बाद 51 आई होगी। वो पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी। तो प्यारे साथियों बीच वाली क्या हो गई आपकी? तो बीच वाली जो संख्या है वो 49 है। बीच वाली जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 49 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या मैंने जो जो आपको बताया वो सब आप सीख गए, सारी चीजों को आप जान पाए हैं? तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई जल्दी से। इस सवाल को देखेंगे, सेम टू सेम है कि तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। तो देखो संख्या कितनी है? 3। तो 87 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा प्यारे साथियों? 29 आएगा। इससे पहली संख्या आपकी 27 और इसके बाद वाली क्या हो जाएगी? 31। उसने पूछा है इस बार आपसे सबसे छोटी। तो प्यारे साथियों सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? तो सबसे छोटी संख्या जो है आपकी वो 27 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 27 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, सीखते जाइए आप बस। देखिएगा ध्यान से, ये दे रखा 7.5 इंटू 7.5 प्लस में 37.5 और ये दे रखा आपका 2.5 इंटू 2.5। ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। अब देखो इसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो नोट करनी है। जैसे कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। यहां से प्यारे साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab चला जाएगा आपका माइनस में। ठीक है। दूसरा आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 2ab। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो ध्यान से। अब आप का इस पहले वाले और दूसरे वाले को अगर योग कर दिया जाए तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो जैसे ही तुम इसको और इसको जोड़ोगे तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा आपका? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा आपका क्या? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका? तो बराबर आपका 2 आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपका प्यारे साथियों ये बन जाएगा। फिर अगर इसको घटा दिया जाए तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? फिर आपका 4ab हो जाएगा। तो देखो ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में ab तो बराबर क्या हो जाएगा आपका प्यारे साथियों? 4 हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं आप अच्छे तरीके से कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है आपका? a प्लस का b और a माइनस का b आता है। अब अगर प्यारे साथियों यहाँ से a प्लस बी का मान निकालना है
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन में ए माइनस बी। अगर आपको यहाँ से ए माइनस बी का मान निकालना है तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए प्लस में बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो इसी तरीके का सवाल ऊपर आपको दे रखा है जो आपको समझना है खुद से कि देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ये दे रखा है प्यारे साथियों 2ab और प्लस में ये दे रखा है बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका? ये होता है प्यारे साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान कितना है 7.5, b का मान कितना है 2.5 और इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आपका 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई यहां तक बातें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। वैल्यू ऑफ इतना तो देखो आपको क्लियर दिख रहा है ना? कौन सा वाला फॉर्मूला दिखा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन में ए माइनस बी। तो बराबर में क्या आना चाहिए आपका? ए प्लस बी आना चाहिए। तो ए का मान कितना है प्यारे साथियों? 0.03 प्लस बी का मान कितना? 0.01। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 0.04 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.04 जो है वो आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 0.04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 0.04 हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर 30 वाला दोबारा बता दीजिए। 30 वाले में बेटा कुछ था ही नहीं आपका। यहां देखो दिख रहा है ना, मैंने इसको ए मान लिया तो देखो ए का गुणा ए से हो रहा है, ये मैंने बी मान लिया तो बी का गुणा बी से हो रहा है। अब आपको जो दिक्कत है वो 2ab में है। तो देखो ए का मान कितना 7.5, बी का मान कितना 2.5। जब इन सबका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा आपका 37.5। आ गई बात समझ में? अब बताइए अंकुर जी, अब आपको समझ में आ गई क्या? चलिए अगला देखेंगे। अब इसके लिए और फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको। तो देखिए और फॉर्मूले क्या कहते हैं आपसे, तो समझो ध्यान से। यदि मैं बात करूं आपसे a प्लस बी का होल क्यूब, तो प्यारे साथियों ये होता है आपका a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी। अगर मैं बात करूं यहां से आपका a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस में 3ab और इंटू में a माइनस बी। फिर होता है प्यारे साथियों आपका a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो ये हो जाता है आपका a प्लस में b और फिर होता है आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में ab। प्यारे साथियों a क्यूब माइनस b क्यूब की बात करें तो ये होता है आपका a माइनस का b और इधर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में क्या होता है आपका ab। एक होता है प्यारे साथियों आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, तो ये होता है आपका देखो a प्लस बी प्लस सी और फिर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। चलिएगा प्यारे साथियों नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं और जैसे ही तुम्हें ये फॉर्मूला दिखा तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक जैसा दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर वाले को a क्यूब लिख दूं प्लस ये एक जैसा लिख रहा है तो बी क्यूब लिख दूं, नीचे क्या दे रखा है आपको देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab। आप जानते हैं प्यारे साथियों कि जब ऊपर वाले को ओपन किया जाएगा तो ये यही तो आएगा आपका a प्लस में b और दूसरा होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ab। और ये ऑलरेडी आपके सामने जो लिखा हुआ है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ आंसर क्या बना आपका? a प्लस में b बना। a कितना है प्यारे साथियों आपका 785, ठीक है, b कितना है 435, तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका देखो 0 12 की 2 हासिल लगी 1 1220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अब बताइए बात समझ में आ गई क्या? अब चीजों को आप जान गए या नहीं जान गए? अब बताओ जल्दी से। भाई देखो कमेंट आपको खुद करना होगा, चीजें आपको खुद बतानी पड़ेंगी, चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से बताइए, चीजों को आप शानदार तरीके से समझाइए।
आपको कंप्लीट तरीके से चीजों को बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ मिल सकता है, वरना मिलने में आपको दिक्कतें होंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चीजें आप तक डिलीवर हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, ये आप जैसे देखो कमेंट करते हो, मुझे लगता है दोबारा बताना है, कंप्लीट मतलब मेरे को रिपीट करना चाहिए, मुझे कुछ और नया करना चाहिए, तो मैं आपको कराता हूँ। उसका रीजन क्या है कि आप मुझे बताइए। अब आप बताएंगे नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है भाई, आप अगर बताएंगे नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखो ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार, तो क्या हो गया आपका ए क्यूब, प्लस एक बार, दो बार, तीन बार, तो क्या हो गया आपका बी क्यूब, बटा देखो दो बार गुणा हो रहा है बोले तो ए स्क्वायर, माइनस अलग अलग गुणा हो रहा है तो माइनस ए बी, फिर दो बार गुणा हो रहा है तो ए बी। आपको क्लियर पता चला, क्या बचेगा आपका ए प्लस में बी बचेगा, क्या आएगा आपका 0.051 प्लस का 0.041, तो कितना हो जाएगा आपका 2900। आंसर क्या आएगा आपका 0.092। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, थैंक यू सो मच अंकुर त्यागी जी। देखो मैं एक बात आपको बार बार बोलता हूं, मैथमेटिक्स सीखने के लिए मैंने जो इससे पहले क्लासें ली हैं, आपके सामने जो क्लासें हो चुकी हैं, उनमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, ठीक है, मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है, मेथड अगर आपकी समझ में आ रहा है, और तीसरा और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर ये सारे काम आपके हैं, तो प्यारे साथियों फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स का एक भी प्रश्न, अच्छा चलिए एक मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैथ्स का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके लिए। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये जिम्मेदारी है मेरी। आगे देखिएगा भाई, अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस में ये ए बी हो गया। नीचे क्या है आपका ए क्यूब है माइनस में बी क्यूब है। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी, क्या बताई थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है आपका ए माइनस का बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। ठीक है, ये होता है। आप देखिए कि अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बटे में अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ले जाऊं, तो एक के बटे में क्या चला जाएगा आपका ए माइनस का बी। बोलो बात सही है या नहीं है? और सवाल में देखो यही लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका, तो आंसर बनेगा प्यारे साथियों 1 में ए माइनस का बी। तो 1 में ए का मान कितना है आपका 137, बी का मान कितना 133, क्या आंसर आएगा आपका 1/4 इज द करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे। 1/4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बोलो राधे राधे। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अच्छा चलो मैं दो तीन बातें हैं जो आपसे कर लेता हूं, थोड़ा बेस्ट रहेगा। कितने साथियों को ऐसा लगता है कि ये मैथ्स की क्लास का जो समय है वो इस समय नहीं होना चाहिए, किसी और समय होना चाहिए, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मेरी मैथ्स और सुनो ध्यान से, मैथ्स और कंप्यूटर की जो क्लास है आपकी, उसका जो टाइम है वो प्रॉपर बेहतरीन चल रहा है या चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक आइडिया देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर ऐसा कुछ है तो बता दीजिएगा भाई। देखो 3.75 इंटू 3.75 2 इंटू 3.75 2 इंटू 7 क्या हो गया, तो फिर आपका ये हो गया, देखो आपका ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। क्या होता है प्यारे साथियों ये आपका
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान कितना आपका 3.75 माइनस बी का मान कितना 2.75, तो उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो एक का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों आपका 1.00 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सत्येंद्र यादव कह रहे हैं मॉर्निंग में कर दीजिए 8 AM से। अविनाश कुमार कह रहे हैं ठीक है सर। इसने कह रही है चेंज मत करिए सर। सत्येंद्र यादव कह रहे हैं मैथ्स की क्लास। चलो जब आप सबका मत अलग अलग है तो फिर कोई डिसीजन नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझना है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम बोले तो रेसिप्रोकल का योग 2 हो तो हमेशा संख्या का मान 1 होगा। तो हमेशा संख्या का मान क्या होगा 1 होगा। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या जैसे देखो x प्लस का 1/x दे रखा है, तो आप जानते हैं ये तो हो गई संख्या, ये तो क्या हो गई आपकी संख्या, और 1/x ये क्या हो गया आपका संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम। मतलब कि संख्या और संख्या के व्युत्क्रम को जोड़कर अगर क्या दे रखा है आपको 2 दिया हुआ है, तो ऑलवेज टाइम उस संख्या का मान क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं बेटा गलत है, 2 उत्तर आएगा सत्येंद्र जी। अब सुनो, आपको पता चल गया कि जब x बराबर क्या है यहां पर आपका 1 है तो रख दो, देखो x की पावर 17 प्लस का 1/x की पावर 19, यहां भी 1 आएगा और यहां 1/1 आएगा, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/, अब क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर इसी की जगह ऐसे पूछा होता, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, कि अगर x + 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर 64 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 32 प्लस x की पावर 4 प्लस x² प्लस x का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो तुम्हें यहां से अच्छे तरीके से पता चल गया कि x जो है उसका मान तो क्या आएगा हमेशा आपका 1 आएगा। तो फिर आपको क्लियर दिखा, देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका प्यारे साथियों 6 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या आंसर आएगा आपका 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। आप सबको बात समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर अब हम सीख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये कंडीशन सीखने के लिए आपको कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। देखिएगा, यदि x + 1/x बराबर r हो तो प्यारे साथियों x² प्लस का 1/x² की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी r² - का 2। x³ प्लस का 1/x³ की वैल्यू होगी वो होगी आपकी r³ - का 3r। x4 प्लस 1/x4 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी r² - 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। और प्यारे साथियों x - 1/x की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी r² - का 4 अंडर रूट में। r² - का 4 किस में अंडर रूट में हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आप सबको समझ में आ गई है तो बताइए। और इसी का जस्ट एक जुड़वा भाई होता है क्या, कि यदि x - 1/x बराबर r हो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर होगा आपका आर स्क्वायर प्लस में 2, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर होगा आपका आर क्यूब प्लस का 3r, x4 प्लस का 1/x4 बराबर होगा आपका आर स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2, और x प्लस 1/x बराबर होगा आपका आर स्क्वायर प्लस में 4 अंडर रूट में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा है। तो आप दे रखा है 5, तो आप जानते हैं कि जब x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 का वर्ग करके 2 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 25 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को आपको लिख के रखना है भाई, अगर कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो आप लोगों को दिक्कतें हो जाएंगी। सर दोबारा बता दीजिए, ये आपको याद करने हैं प्यारे साथियों, ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं ये आपको सीधे सीधे याद करने के, अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो कंडीशन इस तरीके से आएगी जैसी आपके सामने दिख रही है। चलिए भाई, दिख गया। अगला देखिए, अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा समझने का, पेशेंस रखने का है। स्क्वायर है ये, पहले तो ये सही करिए, ये स्क्वायर है। देखो ध्यान से, अब ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर दे रखा आपको 5 है। नहीं सत्येंद्र यादव जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 5। अब आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 2, क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस का 2, तो कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको यहां तक अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब आपको x प्लस 1/x बराबर दे रखा है, कितना 9 दे रखा है, और आपसे पूछा है x³ प्लस का 1/x³, तो बताओ क्या लिखाया था, r³ माइनस का 3r, यही लिखाया था कि नहीं लिखाया था। r का मान कितना 9 है, तो देखो 9 के क्यूब में से माइनस करना है आपको 3 गुणा 9, तो देखो 729 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 702 आ जाएगा। बोलो राधे राधे। कितना आ जाएगा आपका 702 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अब आपको जो दे रखा है वो दे रखा है x² प्लस का 1/x² बराबर 27। वैसे आप जानते हैं ये होता क्या है आपका, ये होता है प्लस वाले में r² माइनस में 2 बराबर 27। तो देखिएगा ध्यान से, r² बराबर क्या हो जाएगा आपका 29, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 29, लेकिन किसका आपका प्लस माइनस का, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका सी हो जाएगा। और यही r क्या होता है आपका, यही होता है x प्लस का 1/x बराबर, हमने r लिया था तो बराबर में क्या आएगा आपका अंडर रूट में 29 प्लस माइनस का। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसने उल्टा पूछा है आपसे। ठीक है, चलिएगा भाई, बाकी यहां से आगे की कहानी
अपन कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों।